हाय एरीज, मेष राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपके लिए जो रीडिंग लेकर के आए हैं वो हम देखने वाले हैं कि आने वाले जो अगले 30 दिन होंगे उसमें आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्या आ रहा है आपके लिए, क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए अगले 30 दिनों में। 30 दिनों के लिए ये रीडिंग जो है ना, ये टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इस रीडिंग को देखोगे, आगे आने वाले जो अगले नेक्स्ट 30 डेज होंगे उन पर ये रीडिंग अप्लाई होगी, ठीक है। तो बेसिकली हम ये देखेंगे कि आने वाले जो 30 दिन हैं उनमें आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपके लिए गाइडेंस क्या है, वो हम सब देखने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। एंड यस, ये एक जर्नल रीडिंग है, तो हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे कनेक्ट हो जाए और ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग का कुछ हिस्सा ही आपसे कनेक्ट हो। तो जितने मैसेजेस आपसे कनेक्ट होते हैं सिर्फ उतने ही लीजिएगा, बाकी आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। जय माँ काली, जय मेरे प्यारे बाबा, भोले माता गुरु जी, डिवाइन एंजल्स, प्लीज गाइड जितने भी आपके बच्चे मेष राशि इस वीडियो को देख रहे हैं। एरीज मेष राशि, नेक्स्ट 30 डेज क्या आप उनको मैसेज देना चाह रहे हो, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके, ये आना चाहता है। पहला है रिस्पेक्ट, नेक्स्ट है सोलमेट, और है आर्कएंजल माइकल, आज हमारी सोसाइटी में ना फंक्शन है, तो प्लीज़ पीछे से आपको आवाज़ें आएंगी उसके लिए आई एम सो सॉरी। डोंट लूज योर फायर। मुझे बार बार ना जब भी मैं ये रिस्पेक्ट को देख रही हूँ ना, मुझे यूनिवर्स हायरोफेंट की एनर्जीज को दिखा रही है। आपकी लाइफ में मतलब आपके कोई टीचर हैं, कोई गुरु हैं जिनकी आप गलती से ना डिसरिस्पेक्ट आपने की थी। मुझे ऐसा लग रहा है ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है गाइस। आपने डिसरिस्पेक्ट की थी तो प्लीज़ उनसे माफ़ी मांगने का समय आ गया है, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है। नेक्स्ट 30 डेज थिंक पॉजिटिव, great things take time, surrender, listen to your inner voice। तो एरीज, सबसे पहले यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज़ को लेकर के ना मतलब बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो रहे हो। ओके, मतलब कि आपको ऐसा लग रहा है कोई ये स्पेसिफिक कोई आपका वर्क हो सकता है, कोई सिचुएशन करियर को लेकर के हो सकता है, किसी रिश्ते को बेसिकली लेकर के हो सकता है। आप कहीं तो अपने जोश को ना कम कर रहे हो, कहीं तो आप लो हो रहे हो, कहीं तो आप होप को खो रहे हो, कहीं तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें अब उस तरीके से नहीं चल रही हैं या वर्कआउट नहीं कर रही हैं। तो यहाँ पर यूनिवर्स ये बोल रहे हैं, डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि प्लीज़ होपफुल रहिए, पॉजिटिव रहिए। आपको अपने अंदर की पॉजिटिविटी को, आपको अपने अंदर की फायर एनर्जीज़ को ना लूज़ नहीं करना है इस टाइम पीरियड पर। तो ये टाइम पीरियड है, आपको जो भी मतलब आप अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखिए, क्योंकि यहाँ पर आप प्रोटेक्टेड हो। आर्कएंजल माइकल है यहाँ पर आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हो, सेफ हो, प्रोटेक्टेड हो। तो यहाँ पर कुछ गलत नहीं होगा आपके साथ। ओके, और अगर आपने कोई अपनी तरफ से कोई मिस्टेक करी है, कुछ गलत करा है, तो अपनी गलती को पहले तो एक्सेप्ट करो, ठीक है। देन उसको सुधारने की कोशिश करो। जैसे कि किसी के लिए मुझे यहाँ पर ये मैसेज रिसीव हुआ था, ये जिनके लिए है वही रिसीव कीजिए कि आपने अपने किसी गुरु, ठीक है, अभी वो कोई स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं,
रिलीजियस गुरु हो सकते हैं, या फिर आपके टीचर हो सकते हैं, ठीक है। आपने किसी की डिसरिस्पेक्ट करी है, ठीक है, तो आपको उनसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। इन केस अगर आप उनके फेस पे अगर आपने मतलब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, अगर आपने उनके फेस पर उनको डिसरिस्पेक्ट किया है, उनको कुछ गलत बोला है, तो आपको डेफिनेटली फेस टू फेस आपको यहाँ पर माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। और अगर आपने पीठ पीछे बिचिंग करी है, ठीक है, पीठ पीछे अगर आपने कुछ बोला है उनके लिए, तो आपको यहाँ पर अंदर से माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। डिवाइन से माफ़ी मांगिए, उनसे अंदर से माफ़ी मांगिए। आई एम सॉरी, ठीक है, अंदर से माफ़ी मांगिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एनर्जीज ना आप पर इफ़ेक्ट करेगी। ये मुझे कुछ आपके कर्मा से रिलेटेड मुझे ये एनर्जीज यहाँ पर दिखाई दे रही है, जिस वजह से कि आपका जो गुरु है, आपका जो गुरु ग्रह है जुपिटर है, वो नेगेटिव हो रहा है। ओके, तो इस स्थिति में आपकी स्टडीज़ में प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, आपके करियर में भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, ठीक है। आपके कॉन्फिडेंस आप लूज़ कर सकते हो, ओके। कोई चीज़ सीखने में आपको दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, प्लीज़ अगर आपने किसी की इस तरीके से डिसरिस्पेक्ट करी है, तो प्लीज़ आप उनसे माफ़ी मांगिए। देखिए, अगर ये एनर्जी आ रही है और ये आपके केस में अगर ये क्योंकि मुझे तो हायरोफेंट दिखे ना, दैट इज़ वाई मैंने आपको एक गुरु की फिगर बताई है। अगर आपके केस में वो गुरु नहीं है, लेकिन आपने किसी और की डिसरिस्पेक्ट करी है और आपको पता है कि वो इंसान गलत नहीं है, ठीक है, वो आपके पेरेंट्स की तरह है, आपके मम्मी पापा की तरह हैं कोई, ठीक है, कोई एजिड हैं, तो यस, उस प्रॉब्लम को आपको ठीक करने की ज़रूरत है, उस गलती को आपको ठीक करने की यहाँ पर ज़रूरत है। ओके, ओके, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है, ओके, किसी के लिए यहाँ पर ये मैसेज है, ये बहुत चैनल हो रहे हैं मुझे मैसेज, ये स्पेसिफिक है, सभी के लिए नहीं होंगे। कोई लव रिलेशनशिप में है, ब्रेकअप की स्थिति बनी हुई है या ब्रेकअप हो गया है, ओके। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है नेगेटिव मत हो, यूनिवर्स आपको यहाँ पर बोल रहे हैं। आप वहाँ पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि अब सब खत्म हो चुका है, तो वहाँ पर आपको होप खोने की ज़रूरत नहीं है। आपको बोला जा रहा है आप अपनी तरफ से पॉजिटिव रहो और अभी इस स्थिति में ना, ये जो भी सिचुएशन चल रही है उसमें सरेंडर कर दो, ओके। चीज़ें धीरे धीरे अपने आप ठीक होंगी, डोंट वरी, चीज़ें धीरे धीरे अपने आप ठीक होंगी। बस आप डिवाइन के साथ अपने कनेक्शन को बिल्ड कीजिए और स्ट्रॉन्ग कीजिए और डिवाइन से प्रार्थना कीजिए। आपके लिए ना 4 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है, प्रार्थनाएं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बस आपको प्रार्थना करनी है, आपको डिवाइन से रात को सोने से पहले दिल से प्रार्थना करनी है। मैं ऊपर ऊपर की प्रार्थना की बात नहीं कर रही हूँ, दिल से आपको प्रार्थना करनी है कि सब ठीक कर दे वो, या जो भी आपको बेसिकली उनसे बोलना है, आप डिवाइन से बोलिए, उनसे बोलिए और सरेंडर कर दीजिए। सरेंडर करने का मतलब है फिर आपको ये नहीं सोचना है कि ये चीज़ें कब ठीक होंगी, कब मेरे फेवर में आएंगी, कब वो पर्सन मुझे कांटेक्ट करेगा, क्योंकि सरेंडर का कार्ड है यहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा, ठीक है। तो जो भी सिचुएशन है उसके लिए आपको सरेंडर करना होगा और आपको खुद नेगेटिव नहीं होना है। जो भी चीज़ आप अपने जीवन में मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, चाहे वो करियर से रिलेटेड है, जॉब से रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है, रिलेशनशिप से रिलेटेड है, ठीक है, मैरिज से रिलेटेड है, आपको बोला जा रहा है आपको नेगेटिव नहीं होना है, आपको पॉजिटिव रहना है। आपको अंदर अपने अंदर ना वो फायर जगा के रखनी है उस चीज़ को लेकर के कि हाँ, मैं ये चीज़ चाहता हूँ या चाहती हूँ, ये चीज़ पॉसिबल है मेरे लिए। उस जोश को आपको अंदर अपने बनाए रखना है और पॉजिटिव सोचना है, ठीक है, क्योंकि भले ही उस चीज़ को वक्त लग रहा है पर वो चीज़ होगी। आपको यहाँ पे आपके लिए यहाँ पर मैसेज है, ग्रेट थिंग्स टेक टाइम, ओके। तो वक्त लग सकता है बट वो चीज़ होगी, डोंट वरी। इस समय सरेंडर कर दो, उस चीज़ को पकड़ के मत बैठो, क्योंकि अगर आप उस पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो ना, तो वो चीज़ ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है, वो चीज़ वो टाइम पीरियड को एक्सटेंड कर रहा है, ठीक है। आपकी इस काम में डिले हो सकता है, तो आपको बस सरेंडर करना है। ये नहीं सोचना है कब वो चीज़ मुझे मिलेगी, बस आपको अंदर से ये विश्वास रखना है
कि मैं सच्चा हूँ या मैं सच्ची हूँ, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ ईश्वर से, और मेरी प्रार्थना मेरे ईश्वर, मेरे यूनिवर्स, मेरे खुदा डेफिनेटली सुनेंगे और वो चीज़ पॉसिबल होगी, अगर उसमें किसी का हार्म नहीं है, डेफिनेटली, ठीक है। क्योंकि आप वो चीज़ नहीं मांग सकते जिसमें किसी और का नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो तो कल को आपको ही पे बैक करना पड़ेगा और वो चीज़ पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है ना। तो अगर आपकी विश जेन्युइन है, ठीक है, तो प्लीज़ बने रहिए उस पॉजिटिविटी के साथ नेक्स्ट 30 डेज, ओके। और सरेंडर कर दीजिए सिचुएशन को, डोंट वरी, ओके। आप प्रोटेक्टेड हो, वो काम होएगा। अगर कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ मेरा नुकसान हो सकता है या ये चीज़ ख़त्म हो सकती है, डोंट वरी, यू आर प्रोटेक्टेड। एंड येस, लिसन टू योर इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन आपको ऑलरेडी बता रही है। एक आपका माइंड, एक आपकी इंट्यूशन, आपके दिल की आवाज़, वो आपको बता रही है उस चीज़ के बारे में। तो अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, अपनी इनर वॉइस को फॉलो कीजिए। जो आपकी वॉइस आपको बोल रही है, आप उसको फॉलो कीजिए, ओके। मुझे नहीं पता, मैं एक ही बार लेना चाहती थी आपके लिए, और आना चाहते हैं आई थिंक मैसेजेस। ग्राउंडिंग, आपको इस समय ग्राउंडिंग की ज़रूरत है। नेगेटिव थॉट्स है ना, ग्राउंडिंग कीजिए, ओके। पेंटिंग कीजिए, गार्डनिंग कीजिए, प्रकृति के साथ समय बिताइए, यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ओके। और यस, ग्राउंडिंग कीजिए। मेडिटेशन आप कर सकते हो, आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। नेक्स्ट है टुडे इज़ योर डे। ओ माय गॉड, आपको इतना पॉजिटिव रहना है। आपको इतना पॉजिटिव रहने के लिए यहाँ पर यूनिवर्स बोल रहे हैं कि अपनी वाइब्रेशंस को इतना हाई कर लो कि आज आपका दिन है, आप उसे कैसे करके जीने वाले हो, उतनी खुशी के साथ, उतनी हाई वाइब्रेशंस के साथ बने रहना है आपको, ठीक है। अपनी वाइब्रेशंस को बेसिकली हाई करो इस समय एरीज। और सेल्फ केयर, अपने ऊपर पूरा ध्यान रखो, अपना ध्यान रखो, अपनी हेल्थ को लेकर के फोकस्ड रहो, प्रॉपर रेस्ट लो, टेक केयर करो। अगर कहीं आपको ऐसा लगता है कि हाँ मुझे इस टाइम पीरियड में थोड़ा सा ब्रेक लेने की ज़रूरत है, येस ब्रेक लो। आपके साथ नेचर भी है, नेचर के लिए नेचर का यहाँ पर मैसेज आया है, प्रकृति का मैसेज आया है, तो नेचर में आपको टाइम स्पेंड करना है। गार्डनिंग आपके लिए बेस्ट रहेगी, प्लांट्स लगाइए, ठीक है। और मिट्टी होती है उसको टच कीजिए, यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बेयरफुट चलिए ग्रास पर, नंगे पांव चलना है आपको घास पर। स्पिरिचुअल टीचर, ओ माय गॉड, मैं यही बात कर रही थी ना आपके लिए, किसी स्पिरिचुअल टीचर, मे बी आपने किसी स्पिरिचुअल, ओके, मे बी आपने किसी हीलर को, किसी टैरो कार्ड रीडर को कुछ गलत बोला है, कुछ गलत विचार रखे हैं, कुछ यहाँ पर नेगेटिव हुआ है। मैं यहाँ पर बोल रही हूँ ना, मुझे रिस्पेक्ट के लिए ना मुझे हायरोफेंट ही नज़र आए थे, ठीक है। और यहाँ पर स्पिरिचुअल टीचर क्या मैसेज आ गया है यहाँ पर, मे बी आपने किसी टैरो कार्ड रीडर या फिर हीलर, ठीक है, एस्ट्रोलॉजर भी हो सकते हैं, उनको आपने नेगेटिव बोला हो। और अगर ये मैसेज आया है, इट मीन्स कि वो इंसान गलत नहीं है, जो आपने उनको गलत सोचा, तो आपको उस चीज़ को ठीक करने की ज़रूरत है, ओके। आई लव माई सेल्फ, येस, आपके लिए सेल्फ लव की एनर्जीज आ रही है अगले 30 दिन के लिए, क्योंकि गिल्ट में नहीं जाना है यहाँ पर। अगर आपको मैंने बोला है जिनके साथ भी एनर्जीज मैच हो रही हैं डिसरिस्पेक्ट वाली, तो गिल्ट में मत जाइए, ऐसा मत कीजिए कि मैंने ऐसा क्यों किया है या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लव योर सेल्फ, ओके, रिस्पेक्ट योर सेल्फ ऑल्सो, और किसी तरह की गिल्ट में आपको नहीं जाना है, बस आपको दिल से क्षमा मांगनी है, दैट्स इट, ओके। आप उस चीज़ को मान रहे हो, आप उस चीज़ को समझ रहे हो, तो आप उसको दिल से बस आप उसके लिए माफ़ी मांगो, वो इनफ है, ओके। लेट्स सी मोनोलॉजी से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है अगले 30 दिनों के लिए एरीज। थैंक यू माँ। Aries, nothing is yet set in stone, okay. Show the world the real you, beautiful.
कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। माय गॉड, ये आपकी इंट्यूशन की तरफ से आपके लिए मैसेज है। यहाँ पर आपके लिए मैसेज भी ये आया था और उसके साथ ही यहाँ पर मेरे पास येलो कलर के कार्ड्स भी पड़े हुए हैं, लिसन टू योर इनर वॉइस, ठीक है। तो आपकी इंट्यूशन, एक सेकेंड, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, ओके, लक इज ऑन योर साइड। देखिए, यहाँ पर अगर मैं नॉर्मली बोलूँ, आप लोगों के जो जुपिटर है ना, वो जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम नहीं हुआ है, ओके, ये जिनके साथ रेजोनेट नहीं करी है एनर्जीज, तो जुपिटर आपके हक में जा रहे हैं, ठीक है, आपके लिए बहुत अच्छे हैं इस टाइम पीरियड में, तो उनका आपको फल प्राप्त होगा अगले 30 दिन में। और जो लोगों ने ऐसा कुछ कार्य किया है तो आपको उस चीज़ को ठीक करने की ज़रूरत है। जो भी नेगेटिव आपने किसी स्पिरिचुअल गुरु के लिए बोला है, ठीक है, या किसी टीचर के लिए अगर आपने बोला है, तो आपको प्लीज़ उस चीज़ को ठीक करना है, ओके। तो आपके जुपिटर इम्प्रूव होंगे, ओके, आपके जुपिटर यहाँ पर इम्प्रूव होंगे और एक सच्चे गुरु की प्राप्ति भी, अच्छे टीचर की प्राप्ति भी मैं यहाँ पर आपके लिए देख रही हूँ, जो यहाँ पर सीकर्स हैं, ठीक है, जो ढूंढ रहे हैं। यहाँ पर मैं यहाँ पर देख रही हूँ आने वाले जो अगले 30 दिन हैं आपके जीवन में कुछ बदल रहा है। आपकी जीवन में जिन परिस्थितियों में आप स्टक हो ना, उन परिस्थितियों से आपको यहाँ से बाहर निकाला जा रहा है। जो कोई सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में ऐसी लग रही है कि वो चीज़ इम्प्रूव नहीं हो सकती, या फिर आप अपने आप को एक स्टक सिचुएशन में फील कर रहे हो, आप अटके हुए हो किसी सिचुएशन में और आपको लग रहा है कि सिचुएशन से मैं बाहर नहीं निकल सकता, इस प्रॉब्लम से मैं बाहर नहीं निकल सकती, या फिर ये सॉल्व नहीं हो सकता, वहाँ से यूनिवर्स आपको बाहर निकाल रहे हैं। बस इस टाइम पीरियड में, दैट इज़ वाई आपके लिए यहाँ पर आ रहा है थिंक पॉजिटिव। आपको अपने अंदर की होप को नहीं खोना है, यूनिवर्स पर आपको बिलीव करना है, विश्वास करना है, और बस जो हो रहा है ना इस समय होने दो। आपके लिए ना गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जीज है कि इस समय जो हो रहा है होने दो और बस आप आगे बढ़ते रहो। आपको नेगेटिव नहीं होना, बस आपको ये देखना है कि मेरे साथ मेरे ईश्वर है, मेरे साथ मेरी यूनिवर्स है, मेरी डिवाइन शक्तियाँ हैं, और वो जो कर रही हैं वो बिल्कुल सही कर रही हैं। उन पर विश्वास रखो और आगे बढ़ते रहो, क्योंकि किसी प्रॉब्लम से आपको यहाँ पर आने वाले 30 दिनों में बाहर निकाला जा रहा है। और यहाँ पर आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, शो द वर्ल्ड द रियल यू, फुल मून इन एक्वेरियस, यहाँ पर आप कुछ करके दिखाने वाले हो। कुछ यहाँ पर आप जैसे कि, क्योंकि यहाँ पर बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव की एनर्जीज है कि कुछ आपको यहाँ पर ना एक पुश मिलेगा। बस आपको पहले मैं एक मैसेज आपको यहाँ पर ये दे देती हूँ कि इस टाइम पीरियड में आपको करना क्या है, डिवाइन के साथ अपने कनेक्शन को बिल्ड कीजिए, अपने जुपिटर ग्रह को और स्ट्रॉन्ग कीजिए, ठीक है। हल्दी वाला पानी होता है, उससे आप नहा सकते हो, हल्दी का टीका आप लगा सकते हो, और गुरुओं की, टीचर्स की रिस्पेक्ट आपको करनी है, ठीक है, उनके चरण स्पर्श आप कर सकते हो, ये सब चीज़ें कीजिए। और बिलीव मी, आने वाले 30 डेज आप कुछ अलग हट करके कर रहे हो, आप कुछ आउट ऑफ द बॉक्स आप कुछ कर रहे हो, आप कोई ऐसा बड़ा एक्शन लेने वाले हो जो आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हो, और आप जिसे कहते हैं ना अपने ट्रू सेल्फ में टैप इन करोगे। और ये पॉसिबल तभी होगा जब आपका कनेक्शन भी डिवाइन के साथ और स्ट्रॉन्ग होगा। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस अगर आप कर रहे हो तो प्लीज़ कीजिए, नहीं कर रहे हो तो करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो यस, मैंने जैसे कि बोला कि यहाँ पर जो सीकर्स हैं, जो किसी गुरु की, सच्चे गुरु की खोज में है, वो भी मुझे आपके लिए आने वाले 30 दिनों में पॉसिबल है। कहते हैं ना कि जब शिष्य अवेलेबल होता है ना, तो टीचर अपने आप आ जाते हैं, आपको ढूंढने नहीं पड़ते, ठीक है। तो आपके लिए वो गुरु आ रहे हैं आने वाले 30 दिन में, ठीक है। और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, आपकी इंट्यूशन यहाँ पर आपको क्या गाइड कर रही है कि आपका जो सकारात्मक सोच है, आपकी जो पॉजिटिविटी है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, वो आपकी सफलता की कुंजी है, ठीक है। वही आपको आपके गोल तक लेकर के जाएगा। अगर आप नेगेटिव हो गए तो सारी चीज़ें फेल हैं। अगर आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो, अच्छी चीज़ों पर फोकस करो, अपने कॉन्फिडेंस को और बिल्ड करो। आपके लिए सूर्यदेव को जल अर्पित करना बहुत अच्छा है। इस टाइम पीरियड में सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। सूर्य की रोशनी लेना, सूर्य की एनर्जी लेना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा इस टाइम पीरियड में, ठीक है। तो यस,
ये आपके लिए यहाँ पर आ रहा है। और आपकी इंट्यूशन जो आपको बोल रही है ना, आपकी इनर वॉइस जो आपको गाइड कर रही है गाइस, प्लीज़ उसको फॉलो करो। ओके, तो बहुत अच्छा टाइम पीरियड आपका यहाँ पर आ रहा है, बट एक आपके लिए चेकिंग है, मतलब आपका टेस्ट है एरीज। आपको चेक किया जा रहा है कि ये टाइम पीरियड में आप नेगेटिव रहते हो या पॉजिटिव रहते हो। आपके पास दो चॉइसेस हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव, ठीक है। आपको क्या चूज करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो आप वो चूज कीजिए। अगर नेगेटिव थॉट पैटर्न्स में रहेंगे तो चीज़ें इंप्रूव नहीं होंगी। अगर आप अपने आप को पॉजिटिव करते हो तो चीज़ें डेफिनेटली इंप्रूव होंगी यहाँ पर, ठीक है। तो येस माय डियर एरीज, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, डिवाइन को थैंक यू ज़रूर बोलिएगा, अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।